हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज मैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 को कराने वाला हूं। इससे पहले आप लोगों को मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में अच्छे से बता दिया है। ये भी बता दिया है कि दो मेथड्स होते हैं इसके, एक तो ग्राफिकल होता है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। दोनों पर मैंने क्वेश्चन भी कराया है, फिर भी कराऊंगा, लेकिन मैंने पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। और यदि आप ये नहीं देखें तो मेरा प्रीवियस वीडियो जो अपलोड हुआ है 2 दिन पहले, उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक ना। पहले तो मैं क्लास 10 के बच्चों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो जो अपलोड होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो वीडियो देखने वाले बच्चों की संख्या वो 10th की है। 10th का ही जो वॉच मिनट है वो सबसे ज़्यादा आता है, और 11-12 के बच्चे कम वीडियो देख रहे हैं। लेकिन 10th के बच्चे मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि वॉच टाइम ज़्यादा आ रहा है। चलिए, इसके लिए फिर से एक बार थैंक यू। दूसरी बात है कि यदि आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो उसको ध्यान से देखिए, और उसमें पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैंने समझाया है, 2 मेथड भी बताया है। यदि आप लोग मेथड नहीं समझ पाए तो मैं फिर बताऊँगा, लेकिन उससे आगे मैं 3.1 एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। 3.1 एक्सरसाइज में आपको क्या पढ़ना है कि कोई भी प्रॉब्लम दिया रहेगा तो उसको कैसे हम अलजेब्राइक लिखेंगे, ठीक है ना, उसका कैसे इक्वेशन बनाएंगे। दूसरा बात है, यदि हम अलजेब्राइक इक्वेशन बना लिए तो कैसे हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। ये 2 चीज़ हमको देखना है, और मात्र 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए, उसी का पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then, also 3 years now, I shall be 3 times as old as you will be। क्वेश्चन में ये कह रहा है आफ्ताब अपनी बेटी से कि मैं आज से 7 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी थी। मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 7 गुना थी, 7 टाइम्स थी। और आज से 3 वर्ष बाद क्या होगा, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुनी ही रह जाएगी, माने 3 गुनी होगी। ये पूरे क्वेश्चन का मतलब है, और यहाँ से इक्वेशन बनाना है। अब एक चीज़ है, इक्वेशन बनाने से पहले चूँकि 2 वेरिएबल में बनाना है, मतलब 2 अननोन। वेरिएबल का मतलब होता है अननोन, जो चीज़ें न दी हुई होती है। तो पहले तो हम अननोन खोजेंगे कि अननोन क्या है इसमें। तो अननोन ने आपको क्या दिया है, आफ्ताब की एज और उसके डॉटर की एज, ये दोनों अननोन है, ये हमको मालूम नहीं है। हाँ, इनके एज में रिलेशन मालूम है, लेकिन हमको इनका एक्चुअल एज नहीं मालूम है, मतलब अननोन है। और यदि अननोन चीज़ें, अननोन क्या है, आफ्ताब का एज और उसके डॉटर का एज, और जो चीज़ अननोन होता है उसी को हम लेट करते हैं मैथमेटिक्स में। और चलिए, तो हम लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से देखिए, सॉल्यूशन है आपका लेट एज ऑफ, लेट आफ्ताब करंट एज बी x year and his daughters current age b y। हमने मान लिया कि आफ्ताब करंट एज कितनी है, आफ्ताब करंट एज भी x ईयर और हिज डॉटर करंट एज भी y ईयर। हमने मान लिया कि दोनों की करंट मतलब क्या होता है, आप प्रेजेंट लिख लीजिए, करंट क्या बोलेंगे आप लिख लीजिए प्रेजेंट, ठीक ना। प्रेजेंट मतलब अभी जो चल रही है। हमने मान लिया कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज x है और उसके बेटे की प्रेजेंट एज y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, यदि ये बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 ईयर पहले आफ्ताब की एज उसके डॉटर की एज की कितनी थी, 7 टाइम्स थी। तो पहले तो जो प्रेजेंट एज है उसको 7 ईयर कम कर दो, तो आफ्ताब की एज x है आज, तो 7 ईयर की एज को कितनी होगी, x - 7, और उसके डॉटर की एज यदि y है तो 7 वर्ष पहले कितना होगी, y - 7।
अब ये अवतार की एज आ गई और ये उसके डाटर की एज आ गई, इन दोनों में रिलेशन है। कह रहा है कि अवतार की एज कितनी है, 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर एज। इसका मतलब उसके डॉटर की एज में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन जब हमको मिल जाता है बेटे तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x - 7 और हो जाएगा 7y - 49 और 7y इधर आएगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा -7y और ये माइनस वाला जब इधर जाएगा तो +47 +7 - 49। यहाँ से हो जाएगा x - 7y = -42। एक तो इक्वेशन ये बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए, एक इक्वेशन बन गया। पहले कंडीशन से, पहला कंडीशन क्या था, 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन, मतलब आज से 7 वर्ष पहले मेरी जो एज थी अवतार की एज, उसकी बेटी की एज की कितनी थी, 7 टाइम्स थी। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, 3 ईयर नाउ, मतलब आज से 3 साल आगे, फ्यूचर की बात बोल रहा है। तो आज एज x है प्रेजेंट में, 3 ईयर्स बाद कितनी होगी x + 3। उसकी बेटी की एज y है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ये आ गया y + 3 आ जाएगा। यहाँ से देखिए प्रेजेंट एज x लेकिन 3 ईयर नाउ, मतलब आज से 3 वर्ष बाद, और आज से 3 वर्ष बाद अवतार की एज x + 3 हो जाएगी और उसकी बेटी की एज y + 3 हो जाएगी। अब इन दोनों में भी रिलेशन दिया है। यहाँ पर देखिए I shall be 3 times as old as you will be, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुनी हो जाएगी बस। इसका मतलब अवतार अपनी बेटी के 3 टाइम्स होगा, ये आ गया। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लो तो x + 3 = 3y + 9, ये इधर आ जाएगा तो x - 3y और हो जाएगा -3 + 9 और x - 3y = 6। क्या अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन मैंने यहीं तक लिखा है लेकिन क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि रिप्रेजेंट दिस एल्जेब्राइक फील्ड। तो एल्जेब्राइक तो हो गया, तो लिखिए एल्जेब्राइक representation of the given प्रॉब्लम इज, कितना हो जाएगा x - 7y - 42 और हो जाएगा x - 3y = 6। ध्यान से देखिए, एक तो ये होगा और क्या होगा x - 3y = 6 हो जाएगा। ये बात यहाँ तक समझ में आई। हमने क्या कर लीजिए, x - 7y = -42 और x - 3y = 6। ये एल्जेब्राइक इसका क्या था, रिप्रेजेंटेशन था। अब कह रहा है कि इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को, इस क्वेश्चन को क्या कर दिया आप, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताइए कि कितना होगा। तो चलिए अब हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रॉब्लम को। इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन क्या कह रहा है आपसे, आपसे ये कह रहा है कि आप क्या करिए कि इसको थोड़ा सा नीचे देख लीजिए, इसको क्या करिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका बताइए। तो चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अब पूरी चीज़ मिटा देते हैं, क्वेश्चन भी आपके सामने था, उसका पूरा किस तरह से हमने एल्जेब्राइकली इसको लिखा ये भी हमको मालूम हो गया। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो देखते हैं। ये एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन यहाँ तक हो गया। अब आगे चलिए, ये क्वेश्चन हमने मिटा दिया, क्वेश्चन से अब मतलब नहीं है। अब पूरा चीज़ें हमने मिटा दिया, केवल ये 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किसका बनाएंगे, x - 7y = -42 और दूसरा क्या है x - 3y = 6। इन्हीं का हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करना है, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लेंगे x - 7y = -2। और आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में किसी भी, ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हो गया, मतलब इससे एक हम लाइन बना सकते हैं। और किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। और 2 पॉइंट कैसे निकलेगा, आप इसका सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, ठीक है। 2 पॉइंट के लिए 2 पॉइंट से अधिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। हो गया x, ये हो गया y। आप ध्यान से देखिए,
कैसे सॉल्यूशन आएगा, x और y दोनों निकालना है। तो एक वैल्यू तो आप इसमें रखेंगे, ध्यान से देखिए, और दूसरा एक वैल्यू अपने से मान लीजिए कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी मान लीजिए, उसको यहाँ रख दीजिए, और जब उसको रखने पर दूसरा वैल्यू सॉल्यूशन करके निकाल देंगे। मतलब x रखोगे तो y यहाँ से निकालोगे, यदि इसमें y रखोगे तो x यहाँ से निकालोगे, ये याद रखना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, x बराबर 0 रख देते हैं इसमें, तो क्या आएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो -7y इक्वल टू -42, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 0 रखने पर 6 आ गया, क्या रखने पर 0 रखने पर 6 आ गया। अब x इक्वल टू क्या रख लेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा ही कुछ x की वैल्यू रखिए या y रखिए, दोनों इंटीजर्स में आए, दोनों इंटीजर्स में यदि पॉइंट आते हैं, दोनों x और y दोनों इंटीजर्स में आता है, तो ये बहुत काम आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। अदरवाइज यदि कोई फ्रैक्शन में आ गया x और y में से, तो उसको प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन से बचते हैं। तो ये बताइए कि x की वैल्यू क्या रख दिया जाए कि फ्रैक्शन ना आए। तो x की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर 7 रख दिया जाए, तो 7 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 7 - 7y -42, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7y उधर जाएगा तो -49, तो कितना 7 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 7 रखने पर y भी 7 आ गया, ये 7 7। अब यहाँ से पॉइंट बनाओगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे, एक तो 0,6, एक तो 7,7। चलिए इसको भी मिटा लें और यहाँ पर आ जाते हैं। ध्यान से देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट बनाओगे तो x, y से पॉइंट बनता है, तो 0,6 बन गया, और दूसरा पॉइंट 7,7 बन गया। तो चलिए प्लॉट करते हैं 0,6। अब 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका कितना 0,6, ठीक है। और इस पर भी उतना ही करिए, 1 2 3 4 5 6 7 x पे, ये तो 0,6 हो गया। फिर 7,7, देखो x पर भी 7 और y पे भी 7, तो आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये हो गया 7,7। ये आप प्लॉट करना जानते हो, 9 पे बहुत किए हो। अब क्या करेंगे, स्केल को इन दोनों पे रख देंगे, रख दो भाई, और इसको आगे स्केल रख के और इसको आगे पीछे तक बढ़ा देंगे। एक तो ये लाइन हो गया, ये लाइन A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, और ये कौन सा हुआ पहला वाला x - 7y = -42, इसका एक ये लाइन बन गया। अब दूसरा कुछ जो इक्वेशन दिया है वो क्या दिया है, उसका यहाँ पर हम बनाते हैं, ध्यान से देखते जाइए। ये तो पहला हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा है x - 3y = 6 दिया है। इसके लिए सॉल्यूशन टेबल बनाइए, x y, ठीक है। इसमें x की वैल्यू देखो, अब एक चीज़ है, सॉरी 3y, x की वैल्यू 0 रख दो, पुट कर दो, x बराबर 0, 0 रखेंगे तो 3y = क्या होगा 6 होगा, तो y की वैल्यू क्या होगा -2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, तो 0 -2 हो जाएगा। उसके बाद से ऐसा x रखिए कि y फ्रैक्शन में ना आए, तो x की वैल्यू यदि आप रख लेते हो 3, x की वैल्यू क्या लिख लेते हैं आप 3, तो क्या हो जाएगा इसमें 3 - 3y = 6 - 3y = 3, ये इधर जाएगा तो 6 - 3 3 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आ गया x = 3 और y की वैल्यू -1, 3 -1। ध्यान से देखिए, एक बार हमने x बराबर 0 रख के इसमें क्या निकाल लिया y की वैल्यू -2, और एक बार x बराबर 3 रख के y की वैल्यू क्या निकाल लिया -1, तो ये 3 - 1 पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट बनेगा 0 - 2 और 3 - 1, 0 - 2 मतलब y पे -2, देखो 1 2, ये हो गया 0 - 2 ये पॉइंट, और है 3 - 1, तो 1 2 3 -1 मतलब, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 - 1। अब इसको मिला दीजिए, इसको मिला के
ये मान लीजिए ए बी हो गया, इसको सी डी मान लीजिए, और ये आपका हो गया x माइनस 3y = 6। तो ध्यान से देखिए, अब हमने क्या बना दिया, इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिया। एक का ग्राफ बन रहा है ये, दूसरे का ग्राफ बन रहा है ये। यहीं तक हमको करना था, इससे आगे हमको नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। केवल हमको अलजेब्राइक लिखे तो ये आया, और इसी का ग्राफ बना दोगे तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। यदि क्वेश्चन आता है तो आपको अलजेब्राइक भी बनाना पड़ेगा, इक्वेशन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, फिर उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन है द कोच। ध्यान से देखिएगा, बुक है आपके पास तो ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। दिया है द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम, कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स, by 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Letter C buys another bat and 2 more balls of the same kind, लिख देते हैं कि समझ में जा गया। सेम काइंड फॉर रुपीज 1300, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्राइकली एंड ज्योमेट्रिकली। क्वेश्चन तो यहीं तक था, दूसरा क्वेश्चन तो यहीं तक है, लेकिन इस सिचुएशन को क्या करना है, आगे लिखा हुआ मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन भी करना है और इसका क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है। तो चलिए करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें अननोन क्या है, यहाँ पर दिया है 3 बैट और 6 बाल दोनों मिलके जो उसकी कॉस्ट है कितनी है, 3,900 है। और यहाँ पर C बाइज अनदर बैट मतलब 1 बैट और 2 बाल्स की जो प्राइस है उसकी कितनी प्राइस है, 1300 है। अब इन दोनों कंडीशनों को मिला के अलजेब्राइक बनाना है। तो हम यहाँ से अभी बता रहे थे कि जो चीज़ अननोन होती है, तो अननोन क्या है, ना बैट का प्राइस आपको मालूम है, कॉस्ट मालूम है, और ना ही आपको क्या है, बाल की कॉस्ट मालूम है। यदि एक बैट्स की और एक बाल की कॉस्ट नहीं मालूम है तो यही अननोन है, और जो अननोन होगा उसी को तो एक्स और वाई मानते हैं आप। चलिए यहाँ लिखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स रुपीज, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बाल बी वाई रुपीज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 बैट और 6 बाल। यदि एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट की कितनी हो जाएगी, 3x। एक बाल की कीमत y है तो 6 बाल की कीमत कितनी हो जाएगी, 6y। ध्यान से देखिए, एक बैट की कीमत x है तो 3 बैट की कीमत क्या होगी, 3x। एक बाल की कीमत y है, कॉस्ट है, तो 6 बाल की कॉस्ट कितनी होगी, 6y। अब ये दोनों मिलके कितना दिया है आपको, एक, ये पहला बन गया कंडीशन। दूसरा दिया है कि 1 बैट एंड 2 मोर बाल मतलब 2 बाल। तो 1 बैट एक बैट और 2 बाल 2y, और ये कितना हो जाएगा 1300, ये हो गया, बन गया। क्या बन गया, अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसका अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन मतलब इक्वेशन बन गया। अब जब इक्वेशन बन गया है तो इसका ग्राफ बनाना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी था। हमने एक बैट की कीमत कॉस्ट को x मान लिया और एक बॉल की कॉस्ट को y मान लिया। अब एक
बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट की कितनी हो जाएगी 3x। एक बाल की कॉस्ट y है तो 6 बाल का क्या होगा 6y। और दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पर दिया है दोनों का सम, मतलब दोनों मिलके कितने का था 3900, तो 3900 लिख देंगे। फिर 1 बैट एंड 2 मोर बाल, मतलब 2 बाल, तो 1 बैट और 2 बाल की कीमत हो गई, दोनों को कंबाइंड दिया ही हुआ है 1300, तो 1300 लिख देंगे। अब चलते हैं हम इनका एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन करने। तो बहुत आसान है, जैसे दिया है 3x + 6y = 39। यहाँ पर टेबल बना लीजिए। जब x की वैल्यू 0 रखोगे, x 0 रख दो तो y कितना आएगा, देखो x = 0, पहले पॉइंट निकाल लेंगे ना भाई। x = 0 रखोगे तो 6y = 39 हो जाएगा। y कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30। एक मिनट, x की वैल्यू क्या कर लो आप, रख लो 100 लिख लो, सबसे बढ़िया। x की वैल्यू क्या ले लेंगे 100 ले लो। x 100 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसमें रखिए। x की वैल्यू हमने यहाँ 100 पुट अप कर दिया, 100 पुट अप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 300 + 6y = 39। तो 6y = कितना हो जाएगा 3600। तो y की वैल्यू क्या होगा 600। x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 600, तो कितना हो जाएगा y की वैल्यू 600, तो हो जाएगा 100, 600। क्या हो गया। अब पुट करते हैं और क्या रख लिया जाए, x की वैल्यू 300 लिख लो। 300 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए, 300 यहाँ पर रखेंगे x तो 900, अब + 6y = ये हो जाएगा 6y = 3000। y की वैल्यू कितना हो जाएगा 500। तो ये 300 पर ये 500 आ गया, क्या आ गया 500 आ गया। क्लियर हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 300 और 500। ये 2 पॉइंट निकल गया, 2 पॉइंट से अपना काम चल जाएगा, याद रखिएगा। ये 2 पॉइंट हमने निकाल लिया, इसको ये मान लो और इसको भी मान लो, दिख रहा है ना। एक पॉइंट क्या होगा 100, 600 और दूसरा हो जाएगा 300, 500, ठीक ना। चलो ये तो निकल गया। हाँ, ये पहले पर हो गया। अब दूसरे पे पॉइंट निकालते हैं। देखो दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका x + 2y = यहाँ टेबल बना लीजिए x की वैल्यू यदि आप रखोगे 100 मत रखिए, क्योंकि 100 ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हो। x की वैल्यू आप क्या लिख लीजिए 300, नहीं तो 300 भी है। x की वैल्यू आप 200 ले लो, तो 200 लोगे तो क्या हो जाएगा 11। पहले हाँ तो देखिए, इसमें जब 200 रखोगे और उधर माइनस को तो 1100 हो जाएगा। 1100 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 550 है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और x की वैल्यू यदि 400 ले लोगे तो कितना हो जाएगा 400 तो 900, 900 का आधा कितना हो जाएगा 450। बहुत आसान है भाई, आप क्या कर लीजिए पुट कर लीजिए x बराबर इसमें 100, तो 100 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 100 + 2y = 1300 हो जाएगा ना। x + 2y = यदि आप 1300 में x की वैल्यू 100 नहीं कितना लिखना है 200 रखिए, 200 ले लेंगे। अब यदि 200 यहाँ रख लिया आपने, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा 2y, 200 इधर माइनस हो जाएगा तो 1100, और y की वैल्यू डिवाइड कर दोगे तो 550 आ जाएगा। इसी तरह आप क्या करेंगे, इसमें x की जगह 400 लिख लीजिए। 400 तो क्या हो जाएगा 2y = 900, और जब 900 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। तो पॉइंट आपका निकल के आ गया है।
यहाँ से पॉइंट क्या है 200 कामा 550 और आया है 400 कामा 450। देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो पॉइंट ये निकाला और इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए आप बी, ठीक है। 4 पॉइंट हमने निकाला, पहले पर 2 पॉइंट और दूसरे पर 2 पॉइंट। अब इसका जब हम अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो देखिए बहुत आनंद आने वाला है। अब तुम कहोगे ना सर यहाँ भी x बराबर 100 लिख लिए होते, देखो जैसे ही x इक्वल टू 100 यहाँ रखते तो y भी 600 आ जाता है, यहाँ से भी वही आता। हम थोड़ा डिफरेंट पॉइंट निकालना चाहते हैं, क्योंकि दोनों लाइन एक ही बनेगी लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स हम दिखाना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ना x की वैल्यू 100 लिखा है ना x की वैल्यू 300 लिखा है। यदि 100 भी लिखते तो y की वैल्यू 600 आता, यदि 300 लिखते तो यहाँ से भी x की वैल्यू 500 आता। और चूंकि पॉइंट यहाँ पर ये आ चुके थे इसलिए हम दूसरे पॉइंट निकालना चाहते थे, इसलिए हमने x की वैल्यू को चेंज किया। अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्राफ बनाएंगे इसका, देखिए ध्यान से। अब चूंकि पॉइंट बड़े हैं इसमें 100 के पॉइंट लेंगे, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि आपका है 100, ये है 200, ये है 300, ये है 400, ये है 500 और ये है 600। ये 100, 200, 300, 400, 500 और 600, ठीक है। पहला क्या है 100 6 का 100 1 2 3 4 5 6, ये 100 का 600, ये आ गया। दूसरा है 300 कामा 500 300 और फिर 500, ये आएगा कहाँ पर, ये आ गया 300 कामा 500। प्लॉटिंग देख लीजिए और इसको क्या कर देंगे ऐसे बना देंगे, बन गया। ध्यान देखिए पहले वाले को 2 पॉइंट था उससे निकाल दिए। दूसरा क्या है 200 पर 550, 550 तो 550 200 पर 550, देखो 550 का यहाँ पर आएगा, ये सी पॉइंट 200 कामा 550 और डी कितना है 400 पे 450, 1 2 3 4 4 और ये 450, देखो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा डी 400 पर 450। अब देख रहे हैं कि भले ही हमने पॉइंट चेंज कर दिया था, मतलब x की वैल्यू 100 नहीं लिया था, x की वैल्यू 300 नहीं लिया था और उसको चेंज करके हमने x y यहाँ पर निकाला, लेकिन वो भी पॉइंट इसी लाइन पर है। मतलब ये हुआ कि दोनों लाइन, ध्यान से देखिए, दोनों लाइन एक ही पे लाइज कर गए। सी डी को, सी और डी को भी मिलाओगे इसी पर आ जाएगा, क्या आएगा इसी लाइन पर आ जाएगा। सी डी और ये ए बी से पास होने वाला दोनों लाइन एक ही पर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है आपको बता रहे हैं। देखिए 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 और एक है आपका x प्लस 2y इक्वल टू 300। आपको एक कंडीशन पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे प्रीवियस वीडियो में देखिएगा। यहाँ पर यदि कंपेयर करोगे पहले को स्टैंडर्ड इक्वेशन से a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 6 और c1 की वैल्यू 3900 आ जाएगा और दूसरे से a2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, b2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और c2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा। अब आप a1 बाई a2 निकालें, कितना आ जाएगा 3/1 आ गया। b1 बाई d2 निकालिए 6/2, ये भी 3/1 और यहीं पर c1 बाई c2 निकालिए 3900 बाई 1300, कैंसिल करोगे तो ये भी 3/1 3/1 3/1 3/1, a1 बाई a2 भी 3/1, b1 बाई b2 भी 3/1, c1 बाई c2 भी 3/1, मतलब a1 बराबर a2, b1 बाई b2 इक्वल टू आ जाएगा c1 बाई c2। ये आ गया। और बताए थे कि ये कंडीशन कब आता है, जब लाइंस आर कॉन्सिडेंट, या तो कॉन्सिडेंट हो मतलब ओवरलैप कर जाए तब आता है। समझ में आ रही बात है, इसलिए ओवरलैप कर रहा था कि जो इक्वेशन बना था ये दोनों के दोनों, ध्यान से देखिए ये दोनों के दोनों ये ओवरलैपिंग के कंडीशन मैंने कॉन्सिडेंट वाले कंडीशन को फॉलो कर रहे थे। क्योंकि हम ये कंडीशन नहीं अप्लाई कर रहे थे, केवल ग्राफ बना रहे थे और ग्राफ से ही पता चल गया कि ओवरलैप कर गया, लेकिन ओवरलैप किया
इसका मतलब उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, हमको तो अलजेब्राइकली क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। तो हमने इसको अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट कर दिया, यही इसका होगा, दोनों एक ही पर बनेगा, ठीक है ना, ओवरलैपिंग कॉन्सिडेंट लाइन होगी। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन जो है आज का। वीडियो देख रहे हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसके बाद से हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स